हेलो सर। हेलो गौरव, हाउ यू? ऑल गुड सर। छुट्टियां कैसी रही 2 दिन? ठीक रहा सर, कम से कम चैन मिला, सुकून मिला। सही बात है। सही बात। एटलीस्ट हाँ। मेरे ख्याल से सारे व्यूअर्स भी थोड़े से रिलैक्स्ड होंगे आफ्टर दिस 2 days ऑफ हॉलीडेज। हाँ। चलो शुरू करते हैं, मेरे ख्याल से काफी हाँ लेट हो सर, शुरू करते हैं। गया। वेलकम गाइस, वेलकम टू द चैनल ऑफ नेक्स्ट जेन ट्रेडिंग एकेडमी। हम्म। निफ्टी को देखते हैं और देखते हैं कि कल का मोमेंटम क्या होने वाला है। स्क्रीन दिख रहा है क्या सर? नहीं, अभी नहीं, अब आया। आगे ना। हाँ हाँ, सर्जिकल स्ट्राइक आ गया सीधा ही। हाँ हाँ। मैं मैं थोड़ा सा ये होमवर्क किया था सर। गुड गुड। तो गाइस, एक्चुअली मैं दिखाना चाह रहा था आपको कि पहले हिस्ट्री में ना, जब भी ये इंडिया पाकिस्तान का जो भी वॉर का जो भी सिनेरियो बना है, तो जैसे 28 अप्रैल 2026 का 16 का रेफरेंस अगर लिया जाए, तो वहां पे भी प्राइस ना कहीं फोर्थ वेव में था। और ये जब सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान ही ये अपना फोर्थ वेव कंप्लीट किया था सर ये। अच्छा, ओके। हाँ, और थोड़ा सा मैं पहले का भी रेफरेंस लूंगा। कारगिल वॉर तो सभी को याद ही होगा। मतलब उसमें मई से जुलाई तक का जो पीरियड था ना, वो भी फोर्थ वेव का ही पीरियड था। हाँ हाँ। हम्म और अपना फोर्थ वेव का एग्जॉर्शन यहीं पे हुआ था, इसी इसी दौरान। ओके। हाँ हाँ। और अभी जो ये वीकेंड में हुआ है, हम्म। उसके हिसाब से भी हम लोग अभी जो देख रहे हैं वो वेव फोर्थ ही में देख रहे हैं। ये फोर्थ वेव। आज से नहीं हम लोग देख रहे हैं, हम लोग बहुत पहले सर, वो आप सही बोल रहे थे। ये बात सही भी है कि वेव का फॉर्मेशन पहले हो गया और न्यूज आपका बाद में आ रहा है। हम्म। हम्म। मतलब ये जो फॉल था, हम्म। कहीं ना कहीं उससे इन्फ्लुएंस्ड हुआ था, मतलब जनरल लोगों के लिए। हाँ हाँ। तो मैं तो ओवरऑल। तुम्हारे को, हाँ, पहले से ही कहता रहा हूँ कि हाँ जो भी वेव बन रही होती है उसके हिसाब से न्यूज बनती है। हाँ। मतलब वेव वेव का हम पहले प्रेडिक्ट कर देते हैं कि ये वेव इस तरह से जाएगी, और न्यूज उसके बाद में बननी शुरू होती है टू सपोर्ट दैट आइडिया। हम्म। मैं आई सीन इट सो मेनी नंबर ऑफ टाइम्स। हाँ, वो एक्चुअली सही चीज है सर। मतलब अनएक्सपेक्टेड होता है यार, मतलब सोचा भी नहीं होता आदमी ने कि कुछ ऐसा होएगा, लेकिन हम्म। जो दिख रहा है उसको हमारे को मार्क करना पड़ता है कि दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू वर्क। और कई हाँ। बार डाउट होता है आदमी को कि यार गलत तो नहीं कर रहा मैं, लेकिन तो देखते हैं कि उसके आसपास आते ही ऐसी न्यूज बननी शुरू होती है कि हम्म। इट जस्ट टेक्स दैट शेप। और ये वेव फोर का कंप्लीशन ही है सर, हाँ मतलब हाँ। एज पर द एनालिसिस मुझे जैसा लग रहा है। अ, हम्म एक बार मैं सर लास्ट वीडियो का एक थोड़ा सा रेफरेंस देना चाहूंगा हम्म। कि हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। तो हाँ, आपको छोटा सा एक क्लिप मैं सिर्फ सुनाता हूँ, आप वहां पे देखो उसको। आ, फुल स्क्रीन कर दे। हाँ, इसको। हाँ हाँ, अब हो सकता है, हाँ ठीक है। ये यहाँ से डिप मारे और नीचे आए, और ये फिर आ जाए वही 24 950 960 के लेवल को अगर टच कर जाती है, तो दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। और वहां से फिर हम सोच लेंगे कि हमारी फोर्थ वेव कंप्लीट हो गई है उस पॉइंट पर, और हमारी फिफ्थ वेव की स्टार्टिंग है। हाँ। हम्म। हाँ हाँ। यही एग्जैक्ट यही डिस्कशन था सर लास्ट ये में। हाँ बिल्कुल। पूरे वीडियो में यही डिस्कशन हुआ है। और अभी का सर मुझे जो लग रहा है ना, एक रेंज बाउंड मार्केट का एक्सपेक्टेशन है सर मेरा। ओके। और वो 2 दिन के लिए। हाँ, नेक्स्ट 2 days के लिए। हाँ, नेक्स्ट 2 डेज के लिए। मैं कंडीशन बताता हूँ, मतलब हम्म बियरिश तो होना नहीं लग रहा है, सही होगा हम्म बियरिश। अगर ये जो लेवल है ना, 23768, हम्म डॉट टू डॉट, अगर इस लेवल को अगर निफ्टी गैप डाउन करके या जैसे भी हम्म अगर इस लेवल को टच करता है, हम्म तो फिर हम लोग री एनालाइज करेंगे चीजों को और देखेंगे कि क्या हो रहा है। लेकिन चांसेस मेरे हिसाब से सर बन रहा है कि ये ज्यादातर गैप अप खुल जाए। अच्छा। हम्म।
बिकॉज यू आर थिंकिंग कि ये फिफ्थ वेव की तरफ मूव करना शुरू करेगा। हाँ, हाँ हाँ। मतलब जो हम लोग यहाँ से ये वेव एंड स्ट्रक्चर। आई थिंक दैट विल बी कंफर्मेशन ऑफ फिफ्थ वेव आल्सो, कि भाई हाँ फिफ्थ वेव की तैयारी शुरू हो गई। हाँ बिल्कुल। हाँ ये फिफ्थ वेव में इसको बढ़ने के लिए सर यहाँ पे ना थोड़ा सा एक कैच है, हाँ। और उसको मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। जैसे फोर्थ वेव का जो ये बॉटम है ना सर, ये बॉटम जो है, हाँ जी हाँ जी, ये फोर्थ वेव समझ लीजिए कंप्लीट हो गई। हाँ कंप्लीट हो चुका है। अभी तक हम लोग यही मान के चल रहे हैं। समझ लो इसको ना फोर्थ लिखकर और उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दो। मैं ये यहाँ पे लिख कहीं भी दिया नहीं। हूँ क्वेश्चन मार्क में, एक इमोजी डाल देता हूँ। हाँ मुझे बता। इमोजी, ये इमोजी डाल दे रहा हूँ। हाँ ठीक है, दिस इज वन वे द थिंग्स कैन मूव। हाँ, ओके। अगर फिफ्थ वेव इम्पल्स है, हम्म अगर फिफ्थ वेव को इम्पल्स अगर बनना है सर, हम्म। तो ये ज्यादातर चांस है कि गैप अप खुल जाएगा। ओके। और ये जो जोन है ना, ये कैंडल का जो हाई है आपका हाँ जी। 24,150 के ऊपर खुले, हम्म। और जो गैप का फॉर्मेशन होगा ना वही एसएल रहेगा, और उसके ऊपर का राइड मिल सकता है। अच्छा अच्छा, और मतलब गैप फर्दर, का जो फॉर्मेशन है वही उसका एस एल है। हाँ जो गैप का फॉर्मेशन होगा वही हम्म। एसएल होगा, गैप ही एसएल होगा। हम्म। इन केस हाँ। अगर यहाँ पे बट खुले, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा यहाँ पे। हाँ, जब तुम गैप बोल रहे हो तो 75 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे बोल रहे हो, 1 डे के टाइम फ्रेम पे बोल रहे जनरली वन डे पे ही बोलूंगा सर। हो? हाँ, तो फिर उस केस के अंदर गैप जौन सा होगा वो होगा इस रेड कैंडल का टॉप। हाँ, इस रेड कैंडल का टॉप कौन सी वाली का? ये कौन से फ्रेम पर है? 75 मिनट्स पे? 75 है। वो हाँ। तो सेम ही रहेगा सर, यही रहेगा। मतलब वन का तो टॉप यही रहेगा ना। नहीं नहीं नहीं। अब वन, अगर 1 डे की 1 डे पर लेके आओ इसको। एक ही रहेगा सर, टॉप थोड़ी बदलेगा। हाँ, ये टॉप आ गया ना। अच्छा सॉरी, हाँ। हाँ, ये टॉप आ गया ना। 23,000, 24,365 के ऊपर। हाँ। हाँ, लेकिन हम लोग यहाँ देख रहे हैं सर 75 मिनट ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि हम लोग सब वेव को काउंट कर रहे हैं। दैट्स व्हाट। अब आ जाते हैं यहाँ पर। तो दैट हाँ, मीन्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज अबव द लेवल ऑफ द ग्रीन कैंडल। 24,151, बिकॉज वी आर काउंटिंग द सब वेव। हाँ। हम लोग डेली पे गैप को कंसीडर इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि सब वेव का काउंटिंग है। यस। मतलब तो अगर गैप अप खुला तो कंडीशन आप समझ गए, ये इम्पल्स बन जाएगा। हम्म, अगर गैप डाउन या यहाँ पे खुला हम्म, और इस लो को इसने निकाल दिया, दैट इज योर 23849। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, हाँ लिखिए। 23849। हम्म, अगर ये लो कट गया हम्म, तब भी ये ऊपर ही जाएगा, अच्छा। तब भी हम्म, वो ऊपर ही जाएगा, और आपका एसएल हो जाएगा 23768। अच्छा। हर केस में एसएल यही है सर। हम्म, 23768 जो है वो इनवैलिडेशन पॉइंट होगा। मतलब बियर ट्रैप बनेगा एक तरह से वो। हाँ, हम्म, ये अगर इसको एसएल रख कर हम्म, और ऊपर का रैली को राइड किया जा सकता है। यहाँ हम्म। कंडीशन क्या क्या है, या तो ये इम्पल्स में निकल जाए ऊपर, ठीक है। या तो ये एक एंडिंग डायगोनल का रूप ले ले, जो ओके। जो कि एक ऐसा ऐसा होगा, हम्म, ये हम्म, कुछ ऐसा होगा, और ये करेक्टिव स्ट्रक्चर होगा, और ये टाइम ज्यादा लेगा। हम्म, ये एक एंडिंग डायगोनल के फॉर्म में चला जाए, और हम्म, नहीं तो लास्ट सिनेरियो क्या है ना, हम्म, कि मार्केट यहीं पे कंसोलिडेट करता रह जाए, कब तक, 29 अप्रैल तक, हाँ हाँ यही जोन में। हाँ हाँ। मतलब 24,400 से लेके 23,768। हाँ, अगर 2 दिन का देखा जाए तो सर 2 दिन का सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी यही है कि 24,400 और 23,750 नीचे का, हाँ हाँ। ये रेंज में ही रहेगा मार्केट 2 दिन के लिए। हम्म, एकदम वो फॉर श्योर टाइप का है।
हम्म। तो यहाँ पे एक्चुअली सेलिंग का ही अपॉर्चुनिटी बनता है। हम्म। कोई बाइंग वाइंग का यहाँ पे बायर का मार्केट नहीं होने वाला है 2 दिन, हम्म। चाहे कुछ भी न्यूज रहे। आई हम्म। डोंट नो, मतलब बियरिश न्यूज है भी। हम्म। और मतलब मतलब लेकिन मतलब होगा इसमें ये है कि हमारा जो व्हाट यू कॉल हमारा पर्सपेक्टिव जो रहेगा वो होगा बुलिश। साइडवेज टू बुलिश, हाँ, साइडवेज टू बुलिश। और बशर्ते कि हमारी इनवैलिडेशन पॉइंट। स्ट्रेटेजी जो बनाएंगे हम, हाँ जैसे आप बुल पुट स्प्रेड बना लो, हाँ या हाँ हाँ फिर बेसिकली सेल करके आपने उसकी स्ट्रेटेजी बनानी है, या फिर शॉर्ट पुट कर दो, पुट को हाँ शॉर्ट कर दो, यू नो दैट सॉर्ट ऑफ स्ट्रेटेजी। हाँ, मतलब नेकेड पुट भी शॉर्ट करना थोड़ा रिस्की हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ। मतलब बेसिकली करनी है हमारे को, सेलिंग स्ट्रेटेजी बनानी है, बट हाँ, जो हमारा हेज्ड रहे। हाँ, वो रहेगा हमारा बुलिश। हम्म। हाँ। ओके। तो मतलब 2 दिन का पर्सपेक्टिव यही है, 2 दिन का पर्सपेक्टिव 24,400 से लेके 23,750, 2 दिन का। और अल्टीमेटली मेरे को जैसा लग रहा है ये ऊपर ही जाएगा। तो एक चांसेस ये भी है कि ये एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन करने लग जाए। हाँ और ट्रायंगल का फॉर्मेशन जो होगा उसमें भी आपका टाइम डिके ही होगा। हाँ मतलब सर कोई भी कंडीशन हम लोग देख रहे हैं ना, या तो एंडिंग डायगोनल, या तो ट्रायंगल, हाँ या तो इम्पल्स, हाँ सारे का आउटकम एक ही है कि यहाँ पे बियरिशनेस का कोई साइन नहीं है। हाँ। मतलब 2, 3, 7, 6, 8 हम्म। अगर क्लोजर बेसिस पे ये अगर निकल जाता है ये लेवल, हाँ, तो हम लोग सोचेंगे कि ट्रेंड चेंज होगा। हाँ, मतलब वो भी शॉर्ट टर्म के लिए। हाँ, तो वो ऐसा होगा तो सर हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे, हम्म। लेकिन चांसेस कम है अभी 2 दिन के लिए। तो यही लेवल वैलिड है, 24,400 और हम्म। 23,750 या 700 मान लो इसको। हाँ हाँ, 700। हाँ, यही 2 लेवल के बीच में 2 दिन मार्केट रहना चाहिए, चाहे गैप अप खुल जाए चाहे गैप डाउन खुल जाए, और यहीं पे एग्जॉर्शन हो जाए। और गैप अप का कंडीशन हम लोग डिस्कस कर ही लिए। ठीक। तो ओवरऑल सर यही लग रहा है मेरे को। और एक टाइम फ्रेम आ रहा है 7 मई का। अच्छा। हाँ, जो ये 7 मई का जो टाइम है ना, हम्म। अगर ये रेंज बाउंड होता है हम्म। और 24,400 को नहीं निकाल पाता है, हाँ। मतलब कब तक, ट्यूसडे अच्छा। तक, अच्छा। मतलब ट्यूसडे एंड, मतलब वेडनेसडे समझ लिए, वेडनेसडे 12 बजे तक। हम्म। अगर ये वेडनेसडे 12 बजे तक 24,400 को नहीं निकाल पाता है, तो ये यहीं पे कंसोलिडेशन का टाइम बढ़ जाएगा, और वो चला जाएगा आपका 7 मई तक। हम्म। ठीक। तो ओवरऑल यही कंडीशन है और यही सिचुएशन है। बायर बायर यहाँ पे आउट हो है मार्केट से। हम्म। बायर का मार्केट नहीं होगा ये, हम्म। पूरा पूरा सेलर का मार्केट है। और नेक्स्ट जोन जो है हम्म। 24,700 का अभी भी ओपन है। हम्म। 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 ठीक है। तो उसका मतलब एक बारी फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि आदमी का जौन सा है, हम्म, इसमें हम लोग इसको सोच रहे हैं कि फिफ्थ वेव की फॉर्मेशन होगी हम्म, और मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, लेकिन जो हमने ट्रेड लेना है हम्म, वो पुट को सेल करके, आपको ट्रेड जौन सा है वो सेल करके लेना है, नॉट हम्म, बाय बाइंग। डोंट हाँ बाय अ कॉल, बट इंस्टेड यू कैन सेल अ पुट। हाँ। और सर एक चीज और मैं बता देता हूँ, एक एग्जांपल भी मैं दिखा दूंगा। अगर ये गैप डाउन या फिर यहीं पे खुला और 23,850 का लेवल कट गया, ठीक है, बिना इस 23,768 को टच किए, हाँ हाँ और तो ये जिस फॉर्म में ऊपर जाएगा ना, हाँ उसको हम लोग एंडिंग डायगोनल के फॉर्म में देखते हैं। हाँ। तब वो एंडिंग हम्म। एंडिंग डायगोनल बनाने लगेगा। हम्म। ऊपर जाएगा लेकिन ये पूरा करेक्टिव स्ट्रक्चर होगा और एंडिंग डायगोनल बनेगा। ओके। और उसके बाद का जो फॉल आएगा ना, वो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होगा। वो करीबन
20 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना तक वो पूरा सेलर का मार्केट मिलेगा फिर, अगर ये एंडिंग डायगोनल के फॉर्म में ऊपर जाता है तो। कैन यू शो इट विद सम एग्जांपल, पास्ट हाँ एग्जांपल? सर, ये है ना, ये देखिए, ये आपका DXY डॉलर इंडेक्स का चार्ट है, हाँ 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 हाँ। और ये एंडिंग डायग्राम। प्योरली एंडिंग डायगोनल का फॉर्मेशन है। और उसके जब बाद इसने ब्रेक किया, फिर कंसोलिडेशन देखो हाँ, कितने तो टाइम जब में, जब भी ये ब्रेक कर किया ना, आप देखिए सर, कितने महीने लगा दिए। कितना टाइम ले लिया। हाँ हाँ। और मतलब ये करीबन 10 गुना टाइम ले लेता है हम्म। अपने ये वाले हाई को निकालने में। ओके ओके। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ना अपना, अगर ये एंडिंग डायगोनल बना, तो ये पूरा स्ट्रक्चर का ये 10 गुना टाइम ले लेगा। ओके। फिर मतलब इसी आराम से बैठ के और देख, बस उस रेंज के अंदर ही बस कर। सेलिंग करके छोड़ दीजिए सर। हाँ, सेलिंग करके छोड़ दी, जैसे हमने उस दिन वो सैडल बनाया उस तरह से सेल करके सैडल को छोड़ दीजिएगा। हाँ, पूरा यही मार्केट ही रहेगा फिर, हाँ। पूरा यही रेंज बाउंड मार्केट आ जाएगा। और वो मे भी कंटिन्यू हो जाए। एक डेट हमारा निकल के आ रहा था सर, जो 30 मई का। हम्म। हो सकता है ये 30 मई तक यहाँ से, मतलब ऐसे जाके जो फॉल आए, हाँ। वो इधर इधर कहीं तक कंटिन्यूड रहे कंसोलिडेशन के फॉर्म में, जिसको लोग कंसोलिडेशन मानते हैं। हाँ। और वो एक आपको, जो हम लोग स्टार्टिंग में डिस्कस कर रहे थे ना, वो शायद कहीं कुछ ऐसा बना दे और ये पूरा आपका बुल फ्लैग का फॉर्म ले लेगा, देखिए। हाँ हाँ हाँ। ये देख रहे हैं, ये येलो डंटा और हम्म, ये एक बुल फ्लैग। हम्म। ठीक है। मतलब ये कहीं यहाँ से बनेगा, इस टाइप से, हाँ। इस टाइप से, फिफ्थ बनने के बाद। हम्म, हम्म, ठीक है, आई थिंक दैट्स फाइन। तो यही है सर ओवरऑल पूरा। बहुत डिटेल हो गया। नहीं, हाँ। अच्छा हो गया ये। आई थिंक ये सेशन शुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर द व्यूअर्स। हाँ। अगर वो थोड़ा सा हम इसकी मार्किंग करके रखें, हम्म। उसी के हिसाब से ट्रेड लेने की कोशिश करें, डेफिनेटली दे विल मेक सम हाँ सर, और इसमें बहुत सारा पैटर्न डिस्कस हुआ है सर। मनी। एंड देन स्टॉप लॉसेस भी बड़े डिफाइंड हैं। अब बहुत डिफाइंड स्टॉप लॉस है। दो हाँ दिन के लिए तो ये स्टॉप लॉस वैलिड है, 23750 या 23700 मान लो। हाँ हाँ हाँ। ये एकदम डिफाइंड स्टॉप लॉस है। ठीक है। तो गाइज, अगर कुछ डाउट है या नहीं समझ में आ रहा हो, तो पूछ सकते हो। और व्हाट्सएप कर दो, दिखा दो। व्हाट्सएप का ग्रुप व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं, और कुछ क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, तो इस लिंक पे जाकर और वो ज्वाइन कर लो। या फिर इस कोड को, QR को स्कैन करोगे, तब हम्म, भी आप व्हाट्सएप पे रीच आउट कर पाओगे। हाँ यही ये है सर ओवरऑल, और क्या। ठीक है। सो और गाइस, हाँ, विल हाँ, टेक योर लीव नाउ, एंड हाँ। हैप्पी ट्रेडिंग टू ऑल ऑफ यू। और प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। हाँ भैया, वो कर दिया करो थोड़ा सा। मतलब ये सर, चैनल का नेम चेंज करने के बाद इतना खराब व्यूज हो गया है ना, तो हम्म, वी नीड योर सपोर्ट एक्चुअली, सो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। हम्म, ओके देन गाइस, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। बाय बाय।